परमेश्वर तू महान है, तू योग्य है, भला है, तेरे ऐसा कोई नहीं है। प्रभु हमारा जीवन परमेश्वर तू कार्य कर। प्रभु जैसे हम तेरे वचन को सुनने आए हैं, परमेश्वर वो कार्य होने दे यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु सही वचन प्रभु हमारे जीवन के अंदर प्रभु बोया जाए करके हम मांगते हैं, और ये वचन के द्वारा हम सही बने परमेश्वर, 100 गुना फलदायक हो प्रभु ये वचन। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन हम एक अद्भुत व्यक्ति के जीवन को देखेंगे। यह व्यक्ति का नाम है जाफ्ता। क्या नाम है? जाफ्ता। इस व्यक्ति के जीवन के विषय में आज हम देखें। बहुत कुछ है इस व्यक्ति के द्वारा हम सीखने वाले हैं। बाइबल में परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुना, और कैसे इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा प्रभु ने कार्य किया, उस चीजों को आज हम देखने वाले हैं। और इस व्यक्ति ने क्या किया उन चीजों का, उसके बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो जाफ्ता। इस व्यक्ति का नाम है जाफ्ता। जाफ्ता का मतलब है रिलीज या खुलापन या आजादी। हालेलुया। और नाम के समान ही इस व्यक्ति ने इज़राइल को आजादी दिलाई फिलिस्तीनियों की गुलामगिरी से, जो 18 साल में पड़े हुए थे। हालेलुया। 18 साल में जो फिलिस्तीनी लोगों ने इज़राइल को गुलाम बनाकर रखा था, और उन पर काफी सारे हमले किए थे अम्मोनियों लोगों ने और कई सारे लोगों ने। तो इस इज़राइलियों को आजादी दिलाने के लिए इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा कार्य किया। हालेलुया। ये साउल राजा से पहले का व्यक्ति है, जब इज़राइल में कोई राजा नहीं था और न्यायियों लोग या फिर आप कह सकते हैं अगुवे लोग इज़राइल के ऊपर राज करते थे। कई सारे अगुवे के विषय में हम सुनते हैं। गिदयोन एक अगुवा था जिसने इज़राइलियों को चलाया। फिर सिमसोन एक अगुवा था जिसने इज़राइलियों को चलाया। डेबोरा जो स्त्री थी लेकिन अगुवे थी, जिसने इज़राइलियों को चलाया। काफी सारे अगुवे ने इज़राइलियों को चलाया। उसी में से ये एक अगुवा था जिसका नाम था जाफ्ता, जिसने इज़राइलियों को चलाया। हालेलुया। लेकिन जाफ्ता की कहानी से पहले हम देखेंगे कि बाइबल क्या बताती है कि जब जब अगुवे चले गए, इज़राइली लोग फिर से गलतियों में हो गए या फिर पाप करने लगे, या प्रभु के विरोध वो जाने लगे। क्योंकि अगुवे जब तक थे तब तक वो इज़राइलियों को सिखाते थे, वो अगुवे बताते थे कि तुम्हें गलती नहीं करना है, तुम्हें प्रभु के विरोध पाप नहीं करना है। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं जैसे अगुवों का देहांत हो जाता था, अगुवे चले जाते थे, तो इज़राइल अपनी मनमानी करने को वापस शुरुआत करता था और वापस से पाप करता था, और परमेश्वर को वो क्रोधित कर देते थे वो लोग, और प्रभु को क्रोधित कर देते थे। ऐसे ही घटना हुई कि जब उन्होंने गलतियां की और प्रभु को क्रोध दिलाया, और बाइबल बताती है 18 साल तक परमेश्वर ने उन्हें गुलामगिरी में छोड़ दिया। आइए न्यायों का किताब 10 अध्याय 10 वचन 6 से हम पढ़ेंगे, 7 से हम पढ़ेंगे। यावे का क्रोध इज़राइल पर भड़क उठा। यावे ने उन्हें फलिस्तीनियों तथा अमोन वंशजों के हाथ में बेच दिया। उस पूरे साल वे इज़राइल वंशजों को सताते और पीसते रहे। वे गिलगाद में यरदन के पास बसे हुए इज़राइल के वंशजों को 18 वर्ष तक सताते रहे। कितने वर्ष तक सताते रहे? 18 वर्ष तक। क्योंकि उन्होंने गलती किया, उन्होंने इज़राइली लोगों ने वापस से गलत चीजों में वो लोग चले गए। बाइबल बताती है परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का, और परमेश्वर ने उन्हें 18 वर्ष तक के लिए छोड़ दिया। और बाइबल बताती है कि उसके बाद परमेश्वर ने एक व्यक्ति के द्वारा फिर से इज़राइल के जीवन के अंदर छुटकारा आया, उसके नाम के समान।
जाफ्ता का मतलब है छुटकारा, रिलीज। उसके नाम के समान उसने इजरायली लोगों को छुटकारा दिलाया फिलिस्तीन की गुलामीगिरी से। हम पढ़ते 11वां अध्याय का पहला वचन से हम शुरुआत करते हैं। इस व्यक्ति की कहानी को हम पढ़ेंगे आज के दिन। यह व्यक्ति कैसा था करके हम पढ़ेंगे। पहला वचन, गिलियादवासी इप्तिया एक बहादुर योद्धा था। हाँ, इप्तिया या क्या जफ्ता, इंग्लिश में जफ्ता है और हिंदी में क्या है? इफ्तिया। हम जफ्ता बोलेंगे, ठीक है। जफ्ता जो था वो क्या था? बहादुर। बाइबल बताती है वो बहादुर योद्धा था। वो गिलादवासी था और वो बहादुर योद्धा था। उसके बाद क्या होता है? किंतु वह एक वैश्या का पुत्र था। उसके पिता का नाम गिलगाद और गिलाद की पत्नी से भी पुत्र पैदा हुआ। अच्छा, अभी यहां पर एक चीज है, भले ही वो बहादुर है, भले ही वो शूरवीर है, लेकिन इस शूरवीर का जो इतिहास है, जो पास्ट है, वो अच्छा नहीं है। पास्ट क्या है? इसका इतिहास ये है कि ये एक वैश्या का बेटा है। हालेलुया। एक वैश्य, एक गलत काम करने वाली स्त्री का ये बेटा है। और बाइबल बताती है, आगे बताती है कि जब उसका पिता मर जाता है, आगे पढ़ो, गिलगाद की पत्नी से भी पुत्र पैदा हुए। जब वे पुत्र बड़े हुए, तब उन्होंने उसे यह कहते हुए घर से निकाल दिया। घर से क्या किया? निकाल दिया। किसको? जाफ्ता को उन्होंने, इफ्तिया को उन्होंने क्या किया? घर से निकाल दिया। क्या बोलकर निकाल दिया? तुम तो पराई स्त्री से जन्मे हो। इस कारण हमारे पिता की मिरास में, इस कारण हमारे पिता की वसीयत में, मिरास में तुम्हारा कोई भाग न होगा। मतलब असली माँ के बच्चों ने इस लड़के को घर से निकाल दिया। जब तक पिता थे तब तक घर में था, सब कुछ कर रहा था, सारी चीजें कर रहा था। लेकिन जैसे पिता का देहांत हो जाता है, बाइबल बताती है कि उसके बच्चों ने जाफ्ता को उसने, उन लोगों ने क्या किया? घर से निकाल दिया। हम देख सकते हैं इफ्ता जो था या जाफ्ता जो था, इसका इतिहास अच्छा नहीं है। इसका इतिहास में उसकी जो माँ है वो एक वेश्या है। उसके पिता ने उसके साथ शादी नहीं की, घर से उसे निकाला गया है। लेकिन मैं इसको देखकर एक बात से मैं बहुत उत्साहित होता हूं। उत्साहित ये होता हूं कि अगर परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है तो परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। मैं आज आपको एक उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। अगर जिस व्यक्ति का इतिहास इतना बुरा है, जिस व्यक्ति को घर से निकाला गया, सारा चीज प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति को जब प्रभु इस्तेमाल कर सकता है तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर प्रभु इस व्यक्ति को आशीषित कर सकता है तो परमेश्वर आपको भी जरूर आशीषित कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जाफ्ता पिता के घर से निकाले जाने के बाद बाइबल बताती है कि वह कहां चला गया? तब इफ्तिया अपने भाइयों से दूर भागकर तोब देश में रहने लगा। तोब देश में, बोलो तोब, एक दूसरे से बोलो, तोब देश में रहने लगा। इफ्ता जो था वो भागकर तोब देश में रहने लगा। अभी तोब इसका अर्थ है अच्छी जगह। कौन सी जगह? अच्छी जगह। तो इफ्ता जो था वो एक ऐसे जगह पर गया जो अच्छी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको भले ही किसने भी इनकार किया हो, आपको एक बेहतर जगह में पहुंचना है और वो जगह है परमेश्वर का भवन। आमीन, हालेलुया। बोलो, मैं अच्छी जगह पे जाऊंगा, प्रभु मुझे अच्छी जगह पे ले जाएगा। जोर से बोलो, प्रभु मुझे अच्छी जगह पे ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने
इफ्ता को वहां से अच्छी जगह पे तौब देश में ले गया। और फिर वहां पर क्या लिखा है, वहां पर क्या हुआ, वहां निकम में खराब लोग उसके साथी बनते चले गए। वहां पे निकम में, बाइबल क्या बताती है, निकम में खराब लोग उसके साथी बनते चले गए जो उसके साथ साथ रहते थे। हालेलुया। कौन लोग? खराब लोग, निकम में लोग उसके साथी बन गए। अभी देखो, बाइबल में जो भी कुछ लिखा गया है उस हर चीज का आत्मिक क्या बोलते हैं, स्पष्टीकरण है, या हर चीज का आत्मिक उदाहरण है। हमें बाइबल को आत्मिक रूप से देखना है, ना कि बाइबल को शारीरिक रूप से देखने के लिए। अगर हम शारीरिक रूप से देखेंगे तो ये एक व्यक्ति की कहानी है, लेकिन जब हम आत्मिक रूप से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि प्रभु आपसे और हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। सबसे पहली खूबी जो मैं इफ्ता की बताना चाहता हूं, या जाफ्ता की मैं बताना चाहता हूं यहां पर, कि वो बहादुर शूरवीर था। क्या था? बहादुर शूरवीर था। आत्मिक रूप में, परमेश्वर आत्मिक रूप में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो बहादुर शूरवीर कहलाता है। इसलिए उसे कहा जाता है दे आर प्रेयर वॉरियर्स। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लोगों को भले ही उनका इतिहास बुरा हो, भले ही लोग उनको बाहर निकाले, वो अच्छी जगह पर जरूर पहुंच कर रहेंगे। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, क्या तू प्रार्थना करता है? हालेलुया। आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। अगर आप प्रार्थना करते हो तो आप आत्मिक रूप में शूरवीर हो। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो आत्मिक शूरवीर है। बोलो, प्रार्थना करने वाले लोग आत्मिक शूरवीर है। आमीन। इफ्ता, बाइबल बताती है इफ्ता एक बहादुर योद्धा था, एक शूरवीर था, एक योद्धा था। वो प्रार्थना करने वाले लोग योद्धा होते हैं। वो मांस और लहू से नहीं लड़ते, लेकिन वो लड़ते हैं जो आसमान में बुरी ताकतें हैं, शैतान की जो अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज है, उनके द्वारा वो लोग लड़ते हैं। हालेलुया। इफ्ता उस तरीके का व्यक्ति था। शारीरिक रूप में वो योद्धा था, हम आत्मिक रूप में योद्धा है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रार्थना करने वाले लोगों के पीछे लोग आएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं बात? अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो खराब लोग, निकम्मे लोग, सारे लोग आपके पीछे आएंगे, क्योंकि वो लोग आजादी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आजादी चाहते हैं। और यफ्ता का अर्थ क्या है? आजादी। समझ रहे आप लोग? याफ्ता का अर्थ क्या है? हिब्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसका अर्थ है आजादी। तो निकम्मे लोग, खराब लोग, सारे लोग याफ्ता के पीछे लगे हुए थे, क्योंकि वो एक योद्धा था, प्रार्थना करता था, और दूसरा वो आजादी, उसका नाम में आजादी है। तो लोग आते थे आजादी पाने के लिए। आपके पीछे लोग आएंगे आजादी पाने के लिए। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना में हैं, अगर आप लगे हुए हैं परमेश्वर के साथ, तो लोग आपके पीछे आजादी पाने आएंगे। हालेलुया। मूसा के पीछे लोग आए, यीशु के पीछे लोग आए, पतरस के पीछे लोग आए, पौलुस के पीछे लोग आए, आपके पीछे भी लोग आएंगे। हालेलुया। बोलो, मैं योद्धा हूं, लोग मेरे पीछे होंगे। जोर से बोलो, मैं योद्धा हूं, लोग मेरे पीछे होंगे। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। देखो, जब आप प्रार्थना में लगे हुए हो तो जो चीज से आपको निकाला गया है, प्रभु वो चीज फिर से तुम्हें लौटा देगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग कोर्ट में जाते हैं, इधर जाते हैं, लड़ाई करते, झगड़ा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सारी चीजों को छोड़ दो, याफ्ता के जीवन से सीखो। इसने सारी चीजों को छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था मेरे पास जो गुण है उस गुण से लोग मेरे पास आएंगे। हालेलुया। आपके अंदर प्रभु ने अपना गुण को भरा है, और आपका गुण के द्वारा लोग आपके पीछे हो लेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है, आगे बताती है
जब इजरायली लोग और सतावट में गए, उन्होंने देखा, उन्होंने जाना एक व्यक्ति है जो योद्धा है, उसको हम बुलाते हैं। हालेलुया। मेरे गांव में, मेरे शहर में नहीं है, गिलियाद में नहीं है, वो तोब में जाकर बैठ चुका है, लेकिन मैं उसको बुलाऊंगा क्योंकि वो योद्धा है। हालेलुया। आप प्रार्थना करने वाले हैं तो लोग आएंगे, बोलेंगे प्रार्थना करो ताकि मैं छुटकारा को देख सकूं। हालेलुया। उसका नाम क्या था? बोलो छुटकारा। इसीलिए प्रभु ने लोग उसके पास गए छुटकारे के लिए। हालेलुया। आगे पढ़ते हम लोग, आगे क्या लिखता है? तो भी अम्मोनियों के राजा ने इब्तिया की ये बातें ना मानी, जिनको उसने। अब बाइबल बताती है कि लोग, जो इजरायली लोग थे, वो लोग इफ्ता के पास गए और इफ्ता को बोलने लगे, देख हम लोग सतावट में हैं, आप आओ और हमें आजादी दिलाओ। उसने बोला ठीक है, मैं आऊंगा, आपको आजादी दिलाऊंगा, लेकिन आजादी दिलाने के बाद मैं आपका अगवा बनूंगा, मैं आपको चलाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। वो लोग सभी बातों को मान गए। हालेलुया। क्योंकि वो लोग जानते थे इसके जैसा वो योद्धा पूरे इजराइल में नहीं है। हालेलुया। जो सब चला गया, क्यों? प्रभु ने वो फिर से लौटा दिया। बोलो, जो सब चला गया प्रभु ने फिर से लौटा दिया। अब बाइबल बताती है कि यिफ्ता एमोनियो, जो लोग हमला कर रहे थे, एमोनियो के पास वो बोलता है कि आप आप इनको आजाद कर दो, इनको छोड़ दो। ये सारी चीजें दोनों के बीच में बहुत वार्तालाप होती है, लेकिन वो लोग सुनते नहीं है। और यिफ्ता अपने लोगों के साथ तैयारी करता है कि अब हम जाकर लड़ाई करेंगे और हम आजाद होंगे, हम लड़ाई करेंगे, हम आजाद होंगे। पढ़ो वो 28वां वचन। तो भी अम्मोनियों के राजा ने इब्तिया की ये बातें ना मानी। इब्तिया ने उसे बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन अम्मोनियों लोगों ने उसकी बातें न मानी, जिनको उसने कहला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा इब्तिया में समा गया। बाइबल क्या बताती है? यहोवा का आत्मा इब्तिया में समा गया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया। और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों के ओर चला। और इब्तिया ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी। क्या मांगी? मन्नत मांगी। एक दूसरे से बोलो मन्नत मांगी। दूसरे से बोलो मन्नत मांगी। अच्छा, इसके ऊपर मैं आऊंगा, हम आगे कहानी को पढ़ते हैं, लेकिन हम कुछ बहुत जरूरी आज सीखने के लिए। पढ़ो आगे। कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर देगा, तो जब मैं कुशल के साथ निसंदेह अम्मोनियों के हाथ में, तो मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। अभी क्या मन्नत क्या मांगी वो सुनो आप लोग, समझो। उसने परमेश्वर के पास एक मन्नत मांगी कि परमेश्वर, अगर तू मुझे जिताएगा, अम्मोनी लोगों से मुझे जिताएगा, तो जो भी मेरे घर के दरवाजे से पहला बाहर आएगा, उसको मैं होम बलि के रूप में या बलिदान के रूप में मैं चढ़ाऊंगा। समझ रहे आप लोग? जो भी मेरे घर के दरवाजे से जो भी पहला आएगा, उसको मैं बलिदान के रूप में मैं तुझे चढ़ाऊंगा। ये मन्नत किसने मांगी? यिफ्ता ने मांगी। अच्छा, आगे पढ़ो। तब इब्तिया अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया, मतलब वो जीत गया। हाँ या ना? अब वो घर जा रहा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब वो घर जा रहा है। तब यिफ्ता, जब इब्ता मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचते हुए उसको भेंट करने के लिए निकल आई। उसको भेंट करने के लिए घर से बाहर आई। भेंट करने के लिए उसकी बेटी, उसकी खुद की बेटी घर से बाहर आई। आगे।
वह उसकी इकलौती थी, यह वह उसकी एक इकलौती लौती थी। उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और हाँ। न बेटी। उसको देखते ही उसने मतलब एक लौता बेटी, एक लौती बेटी, उसको छोड़ ना कोई बेटा था ना कोई बेटी थी। एक लौती बेटी डफ बजाते हुए घर से बाहर आई। क्या मन्नत मांगी थी? मन्नत ये मांगी थी कि जो भी बाहर पहले आएगा, जो भी आएगा उसको मैं क्या करूंगा? बलिदान चढ़ाऊंगा। आज कुछ नया सीखने वाले हो आप लोग। हाँ, आगे। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ उसे कर कहा, देखकर ही उससे अपने कपड़े फाड़े। हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी। हाँ, और तू भी मेरे कष्ट देने वाले में हो गई। हाँ, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया मैंने है यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। और उसे मैं टाल नहीं सकता। मतलब वो क्या करने वाला है? अभी अपनी बेटी को बलिदान देने वाला है। देखो, हमें एक कहानी पता है अब्राहम के जिंदगी के अंदर कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि तेरा एक लौता बेटा मुझे चाहिए, जो इसहाक, जो तुझे बुढ़ापे में पैदा हुआ है, वो बेटा मुझे चाहिए। और अब्राहम क्या करता है? अपने साथ इसहाक को लेता है, मोरिया के पर्वत पर जाता है, और जैसे वो उसे बलिदान करने वाला रहता है, परमेश्वर उसे रोक देता है और वो कहता है तू उसे बलिदान मत करना। और वहां पर जो भेड़ रहते हैं उसको वो बलिदान करते हैं और उसको प्रभु के भवन में प्रभु के लिए अर्पित करते हैं। लेकिन यहां पर उल्टा है। यहां पर परमेश्वर ने किसी भी रीति से कुछ भी नहीं कहा। परमेश्वर यहां पे साइलेंट है, परमेश्वर यहां पे चुप है। इसने मन्नत को मांगी है कि प्रभु अगर तू मुझे जिताएगा, तू मुझे ये करेगा, तो मैं मेरे दरवाजे के बाहर से जो भी लोग आएंगे, जो भी आएगा पहला व्यक्ति, उसको मैं तेरे लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। सवाल मेरा आज आपसे है कलीसिया, सुनो इधर ध्यान से, क्या मन्नत मांगना सही है? आजकल कलीसिया में भी और बहुत सारी जगह पर भी लोग मन्नत को मानते हैं। परमेश्वर अगर तू मेरे जिंदगी के अंदर फलाना 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 कर देगा तो मैं 9 शुक्रवार, 9 बुधवार, 9 सोमवार या 10, 12, 13 जितना भी है मैं आऊंगा। बाइबल बताती है कि यहां पर भी इस व्यक्ति ने मन्नत को मांगी। हालेलुया, हालेलुया। सुनो इधर ध्यान से, मैं जो आपको बताना चाहता हूं। इवान इधर आ। हालेलुया। ये मेरा बेटा है, आप सभी लोग जानते हैं, और मेरी बेटी उधर है। इसको मेरी से कुछ भी चीज मांगने के लिए क्या ये बोलता है पप्पा अगर तू मुझे ये देगा तो मैं ऐसा दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा? कभी इसने ऐसी मन्नत मांगने की कोशिश की बेटा? हाँ। नहीं की? नहीं। हाँ, नहीं की। हालेलुया। कभी भी इसको मन्नत मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा बेटा है, इसीलिए इसे सारी चीजें मिलेंगी। हालेलुया। वैसे ही हम परमेश्वर के बेटे और बेटी है, उससे हमें सारी चीजें मिलेंगी। हमें कोई मन्नत मांगने की, समझ रहे आप लोग? प्रभु अगर तू ऐसा कर देगा तो मैं ये कर दूंगा, प्रभु ऐसा कर देगा तो मैं ये कर दूंगा। उसको कोई भी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। उसको क्यों मिलना चाहिए? क्यों इवान को सारी चीजें मिलनी चाहिए? या क्यों मेरी बेटी ग्रेस को मेरे से सारी चीजें मिलनी चाहिए? क्योंकि वो मेरे बेटे और बेटी है, यही उनका क्वालिफिकेशन है। हालेलुया। क्योंकि वो बेटे और बेटी है, इसीलिए उनको सारी चीजें मिल सकती है। पर आप प्रभु के बेटे और बेटी हो, आपको सारी चीजें मिल सकती है। हालेलुया। आप कोई मन्नत मांगकर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। बोलो कोई मन्नत मत मांगो।
तो याफ्ता जो इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, आप बोलोगे इतना योद्धा था, सब कुछ था, प्रभु में था, तो ये चीजें कहां से आई उसके अंदर? मैं आपको बताता हूं। वो लोग कितने साल फिलिस्तीन के गुलामगिरी में थे? सुनो ध्यान से, कितने साल? 18 साल। जब वो 18 साल फिलिस्तीन के गुलामगिरी में थे, उनका कल्चर को क्या बोलते हैं? उनकी संस्कृति ने इज़राइल के ऊपर प्रभाव डाला। हालेलुया। फिलिस्तीन के अंदर यह रिवाज है, ध्यान से सुनना, इज़राइल के अंदर नहीं, फिलिस्तीन के अंदर यह रिवाज है कि जब भी वो लोग लड़ाई के लिए जाते थे तो वो लोग मन्नत को लेकर आते थे। फिलिस्तीन के अंदर ही यह रिवाज है कि मनुष्य का बलिदान चढ़ाना चाहिए। हालेलुया। इज़राइल ने या परमेश्वर ने या यहोवा ने कभी भी मनुष्य का बलिदान को नहीं मांगा, कभी भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिलिस्तीन के अंदर ये उनके देवी देवताओं के लिए, उनके क्या बोलते हैं, पूजा पाठ करने के लिए वो लोग नर बलि को चढ़ाया करते थे। और 18 साल याफ्ता ने बचपन से यही चीजों को देखते आया था। हालेलुया। और क्योंकि उसने यही चीजों को देखते आया था, उसने समझा जैसे फिलिस्तीन का परमेश्वर है वैसे ही मेरा परमेश्वर है। समझ रहे हो आप लोग? ये थोड़ी गहराई बातें हैं, आपको समझना जरूरी है। उस याफ्ता ने यह समझा कि जैसे फिलिस्तीन की परमेश्वर की आराधना होती है वैसे ही मेरे परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम हमारे संस्कृति से, हम हमारी चीजों से हमारे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हमें केवल आराधना जिस प्रकार से बाइबल कहती है आत्मा सच्चाई से करनी है। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग प्रार्थना अपनी चीजों को करते हैं, फिर एंड में बोलते हैं हमने प्रार्थना कर दिया। अरे तुमने प्रार्थना कर दिया तो थोड़ी वो चीजें प्रभु की हो गई। हालेलुया। आपके प्रार्थना करने से या आप किसी पास्टर या लीडर को बुलाने से वो चीजें प्रभु की होती नहीं है। अगर आप गलत चीजों में हो तो गलत चीजों में हो। आपकी संस्कृति प्रभु से बढ़कर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आज हो रहा है क्लीनिंग, बोलो क्लीनिंग हो रहा है, एक दूसरे से बोलो क्लीनिंग हो रहा है। योर कल्चर शुड बी नॉट अबाउट गॉड। आपकी संस्कृति प्रभु से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद सारी चीजें। हालेलुया। हालेलुया। एक गलत मन्नत के कारण, एक गलत बोलने के कारण उसके जिंदगी भर की खुशी, उसकी बेटी को उसको बलिदान चढ़ाना पड़ा। हालेलुया। कई बार हम लोग गलत बातें करने के कारण, गलत चीजें करने के कारण हम हमारी जिंदगी भर के आशीष को खो बैठेंगे। कलीसिया कुछ सीख रहे हो क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ये चीज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे घर वाले मुझे परमिट नहीं कर रहे, मेरी कल्चर या मेरा संस्कृति मुझे परमिट नहीं कर रहा है, मुझे ये चीजें कर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए प्राण दिया है। हालेलुया। आपका जाति, आपका संस्कृति, सारी चीजें उसके अंदर आती है। और हमारा परमेश्वर हर जाति, हर संस्कृति से बढ़कर है। हालेलुया। कोई भी जाति, कोई भी संस्कृति हमारा परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। सबसे पहले हमारा परमेश्वर है, उसके बाद सारी चीजों की शुरुआत होती है। इसीलिए मैं कली से आप लोग से कहता हूं, कोई भी चीजें करने से पहले, इफ इट्स कल्चरल, अगर चीजें हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं अरे हमने प्रार्थना कर दिया या ये कर दिया तो चीजें सही हो जाएगी। लेकिन कोई भी चीजें करने से पहले सबसे पहले आप बाइबल को खोलो। क्या बाइबल उस बात को इजाजत देती है? उसे खोलकर आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया।
बाइबल बताती है शद्रक मेशक अबेदनीगो 3 लोग थे। उस वक्त उस राजा ने एक आदेश को जाहिर किया था कि सबको मूर्ति के सामने, मेरे मूर्ति के सामने झुकना है। पूरा का पूरा उस समय का राजपाट, सारे लोग उस मूर्ति के सामने झुकने लगे। जैसा भोंगा बजा, जैसा आवाज उठा, सारे लोग मूर्ति के सामने झुकने लगे। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनीगो उस मूर्ति के सामने झुके नहीं, क्योंकि वो जानते थे इस संस्कृति से, इस आदेश से, इस आज्ञा से भी बढ़कर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो लोग झुके नहीं उस पर, और झुके नहीं। और बाइबल बताती है उन्हें आग में डाल दिया। किस में डाल दिया? उन्हें रिवॉर्ड नहीं दिया, उन्हें अच्छा नहीं बोला, लेकिन बाइबल बताती है उन्हें आग में डाल दिया। लेकिन जब राजा देखता है, क्या देखता है? 3 लोग के बदले कितने लोग दिख रहे हैं उसे? 4 लोग दिख रहे हैं। और उन्हें जब बाहर निकालता है, बाइबल बताती है उनके कमीज का टुकड़ा तक भी आग में राख नहीं हुआ रहता है, एकदम क्लियर रहते हैं वो लोग। आपको तय करना है आप किसको ऑनर करना चाहते हो। आपको तय करना है, whom do you want to honor? You want to honor God, या अपनी सारी चीजों को आप ऑनर करना चाहते हो? हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि हमारे हर एक चीजें गलत है या हर एक बातें गलत है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो चीजें आपको परमेश्वर की ओर से दूर ले जाती है वो गलत है। हालेलुया। जो चीजें बाइबल आधारित नहीं है वो गलत है। जो चीजें प्रभु ने नहीं ठहराई है वो गलत है। हालेलुया। एक कहानी में सुनाता हूं आपको। बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं है कि वो लोग ये क्यों कर रहे हैं। पता है आपको? बहुत सारे लोगों को इतिहास, ये चीजें पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। मेरे पापा करते थे ना, इसलिए मैं करता हूं। मेरे मम्मी करते थे इसलिए मैं करता हूं। मेरे दादी करती थी इसलिए मैं करता हूं। ऐसा चल रहा है आजकल। मैं आपको बताता हूं, इतिहास, हिस्ट्री बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। एक कहानी बताता हूं, सुनना ध्यान से। एक बार एक व्यक्ति रहता है, जब भी वो खाने का एक पार्टी रखता था, उसके घर में एक पालतू बिल्ली थी। वो पार्टी रखता था, खाना मेज पर जब सजाता था, बिल्ली आकर वो मेज के ऊपर उड़ी मारती थी, छलांग मारती थी, और जो भी खाना था वो तहस नहस कर देती थी या उसके ऊपर मुंह मारती थी। एक बार उस व्यक्ति ने देखा, 2 बार उस व्यक्ति ने देखा। उसके बाद उसने तय कर दिया कि जब भी हमारे घर में पार्टी होगी या जब भी हमारे घर में खाना होगा या कुछ होगा, तो वो क्या करता, उस बिल्ली को लेता था और गले से उसको, बिल्ली को डोरी से बांधकर साइड घर के दरवाजे के ऊपर रख देता था। समझ में आ रहा है? इधर तक कहानी समझ में आई? ओके। समय बीत गया, वो व्यक्ति मर गया, बिल्ली मर गई, जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगी, और एक नया करार वाला लड़का सामने आया, हमारे जैसा लड़का आया। अब वो अपने घर में भोज की पार्टी रख रहा है, और भोज की पार्टी रखते समय पर उसे याद आया कि मेरे नाना वो बिल्ली को बांधते थे दरवाजे के ऊपर। क्या याद आया उसे? मेरे नाना बिल्ली को बांधते थे दरवाजे के ऊपर। वो तुरंत भागा, उसने बाहर से गली में से बिल्ली पकड़ के लाई, बांध कर रख दिया। क्यों करते थे नाना? नाना इसलिए करते थे क्योंकि वो उसकी पालतू थी और वो छलांग मारती थी, खाना खराब करती थी, इसलिए नाना करते थे। इसने क्या कर दिया? उसे रिवाज बना दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपके पूर्वजों ने जो किया है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, इसीलिए वो कर रहे हैं। लेकिन हम आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा हमारे पूर्वज करते थे, ये करते थे, अब हमने उसे रिवाज बना दिया है। हम बाइबल के आधार से बाहर निकल गए और हमने उसे रिवाज बना दिया है। हालेलुया। हमें उसके पीछे का इतिहास नहीं मालूम है, हमें उसके पीछे का कारण नहीं मालूम है, हम रिवाज बनकर चल रहे हैं बस। नहीं अरे ऐसा करना है, क्यों करना है नहीं पता, करना है ऐसा
क्यों? अरे वो लोग भी तो करते हैं। और फिर क्या होता है, देखा देखी बाजू वाले भी चालू कर देते। इसने बिल्ली बांधा, इसके घर में गाड़ी आ गया, मैं भी बांधूंगा मेरे घर में भी। और कोई इंसिडेंस अगर समझो उसके घर में गाड़ी आ गई, तो उसका बाजू वाले को क्या फैलाएगा कि बिल्ली बांधने से गाड़ी आता है। तो पूरे मोहल्ले में सब लोग क्या करने लगे, बिल्ली बांधने लगे। कलीसिया, हम जो करते हैं उसके पीछे कारण है। हालेलुया। बाइबल बिना कारण के नहीं है। बाइबल आपको सिखाती है वो चीजें करना क्यों है। अगर आप कोई दूसरे चीजों को कर रहे हैं तो आपको जानना है आप क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे का कारण क्या है। हालेलुया। आप प्रार्थना करने से वो चीजें सही, बोलो प्रार्थना करने से चीजें सही नहीं होने वाली। कोई भी चीजें हम करते हैं एंड में, उसके बाद हम बोल देते हैं कि पास्टर ने आकर प्रार्थना किया, हाँ तो वो विश्वासी हो गए, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप गलत कर रहे हो। याफ्ता ने गलती की। क्या गलती की? उसने मन्नत मांगी, वो गलती थी। उसे अपने परमेश्वर को जानना चाहिए था। मेरा परमेश्वर कोई मन्नत का मोहताज नहीं है। मेरा परमेश्वर मुझे विजेता देने वाला है। बिना मुझे मन्नत मांगे या ना मांगे, मेरा परमेश्वर मुझे विजेता देने वाला है। मुझे मन्नत मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और उस मन्नत मांगने के कारण उसकी बेटी को मरना पड़ा। लेकिन एक चीज अच्छी है इसमें, जो मुझे लग रहा है, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। एक चीज मुझे अच्छा लगा, उसकी बेटी ने, जैसे उसके पिता ने कहा कि बेटी मैंने परमेश्वर के लिए तुझे अर्पित करने के लिए बोला है या ये किया है, मन्नत मांगी है, तो उसका बेटी क्या कहती है पता है? कि उसका बेटी कहती है कि आपने प्रभु के लिए जो तय किया है उसे करो। हालेलुया। ये बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को सिखाते हैं ये चीज कि आपको प्रभु के लिए जो तय किया है वही करना चाहिए। कलीसिया, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों को कलीसिया में लेकर आओ। हालेलुया। एक दूसरे से बोला अपने बच्चों को कलीसिया में लेकर आओ। एक सर्वेश, वो रोहित, ऋषिता, दीपिका, ये जितने भी लोग हैं ना, इतने बच्चे थे लोग। इनकी मम्मी, सर्वेश की मम्मी, एक बार इसको मारकर कलीसिया में भी लेकर आई है। आज ये इधर खड़े रहकर गिटार बजा रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहा है। इसकी मम्मी उसको मारकर कलीसिया में लेकर आई। वो दिलेश को भी मारकर लेकर आई है कलीसिया में। वो उधर कर कैमरा ऑपरेट कर रहा है, कैमरा के पीछे वो बैठा हुआ है। लो मार खा कर रोहित पीछे बैठा हुआ है जबरदस्ती। वो रोहित इधर आता था, मम्मी आती थी, वो उधर से निकल जाता। वो वैसे वो भी किया है उसने। आज ये लोग गीत गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, लेकिन इनके मम्मी डैडी ने इनको छोड़ा नहीं, जबरदस्ती कलीसिया में लेकर आया, क्योंकि इन्होंने जाना कि प्रभु के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। आज ये लोग अपने बच्चों को यही सिखाएंगे कि परमेश्वर के बिना और कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। इन लोग अपने बच्चे को लेकर आएंगे कलीसिया में। आप अपने बच्चों को कलीसिया, अपने बच्चों को कभी भी मत छोड़ो घर पे। आप अगर कलीसिया में जाते हो, प्रार्थना में जाते हो, लेकर आओ उससे प्रार्थना में। बच्चा ये करता है, लेकर आओ उसे प्रार्थना में, लेकर आओ उसे संडे स्कूल में, लेकर आओ उसका अलग अलग चीजों में। प्रभु उनके जीवन के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, प्रभु आज के वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु आप हमारे जीवन के अंदर कार्य करो, आप हमारे जीवन में राज करो। परमेश्वर जो भी हमने देखा, जो भी हमने सुना है प्रभु, और जो समझा है प्रभु, वो हमारे जीवन में सौदायक फलवंत होने दो यीशु मसीह के नाम से। आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूर्ण हो दो। हर एक लोगों को ब्लेस कर प्रभु ये वचन से, यीशु मसीह पवित्र मीठे नाम से। यीशु मसीह की हम ये भी करेंगे। प्रभु की स्तुति हो
मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।